गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे और देखो एक बार चल रहा होगा अभी सभी को। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग। आज जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाओं को समझेंगे। उससे पहले कुछ फॉर्म्स होती हैं डेवलपमेंट की, कैसे काम करता है। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, चाहे वो रॉस हो, हरलॉक हो, कॉल्सनिक हो, कोल हो, इन सैली हो, इन सब के अनुसार। उससे पहले हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कैसे काम करता है डेवलपमेंट। और इन स्टेजेस में जो प्री नेटल स्टेज है यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, लगभग 38-40 हफ्ते की अवस्था, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, मानुष मानुष नाम है आपका। मैं एकदम अच्छी हूँ संजना, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। क्वालिटी का ऑप्शन आता है साइड में, तो वहां से क्वालिटी आप इंक्रीज कर लो। तबियत ओके है। और एक और चीज कोई पूछा था, अभी क्वेश्चन होने थे आज। हाँ क्वेश्चन होने थे, वो मैंने भी सोचा हुआ, बट अभी थोड़ा और टॉपिक कर लेते हैं। अभी टॉपिक को थोड़ा और कर लेते हैं, ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ ले आते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे जो होगा आपका, फ्राइडे और थर्सडे दोनों दिन करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी शीट है, 70 क्वेश्चन है आई थिंक इस चैप्टर के। तो वो फिर हम तब करेंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन जो है आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी चैप्टर को और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी शुरुआत ही हुई है बैच की, तो पहले और क्वेश्चंस करते हैं। रिवाइज कैसे करें? अगर वीडियो से देख के नोट्स बनाए हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं बनाए हैं तो मैं चेक करा लेती हूँ कि वो ट्रांसलेशन जो है कहाँ तक पहुंचा है। तो वो नोट्स जो है मैं उनको बोल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बात हुई, क्वालिटी का ऑप्शन तो होता है, क्वालिटी का ऑप्शन तो होता है। एक मिनट में पता कर लेती हूँ। एक्चुअली कई चीजें चल रही हैं, बुक पे भी काम चल रहा है। चलिए, तो अगर हम बात करें, राधे राधे भाई, कैसी चल रही है तैयारी? मजा आ रहा है ना डेली सीखने में? मुझे भी बहुत ही अच्छी इस क्लास की आदत हो गई है अब। और एकदम ऐसा लगता है कि एकदम ऑफलाइन जैसा फीलिंग आती है। ऑफलाइन देखते हैं तब ऑप्शन नहीं आता क्वालिटी का। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार टीम को कॉल कीजिए यार इस चीज के लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग आ ही गए हो, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स अपने बड़े ही होते हैं, तो डिस्कशन शुरू करेंगे। कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है बीच में। जब आप देख रहे हो वीडियो पूरा देखो। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं कई बार कि जो हम सोचते नहीं है कि इस चैप्टर से जुड़े होंगे, और हम बाद में सोचते हैं यार ये कब पढ़ा दिया होगा, है ना। क्योंकि आप सिर्फ चैप्टर के नाम पे जाते हो, चैप्टर के नाम पर मत जाओ, क्योंकि नाम के अलावा उसमें कितनी चीजें छिपी हुई हैं ये पढ़ के ही पता लगेगा। है ये बात कि नहीं, बताओ। एक मिनट रुको, बस 1 मिनट का टाइम दो, कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर, मैं एकदम अच्छी हूँ भाई। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डेड देखने में कुछ समस्या थोड़ी आती होगी। क्लास नहीं चल रही हमारी, कौन कह रहा है ऐसा? यहाँ से तो बढ़िया कमेंट्स दिख रहे हैं आप लोगों के, बढ़िया कमेंट्स में देख पा रही हूँ आप लोगों के यहाँ से। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाओं पे हम बात करने वाले हैं, और क्या क्या चीजें इसमें कवर करेंगे वो आपको मैं बता देती हूँ। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए क्यों है? क्योंकि ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट। तो बहुत सारे लोगों ने इसको वर्गीकृत करने की कोशिश की है, अपने अकॉर्डिंग स्टेजेस को देने की कोशिश की है, ठीक है। अगर हम बात करें, बुक मिलेगी कैसे बता देंगे, मार्केट में आ जाएगी। देखो, अगर हम बात करें तो स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी मैनी साइकोलॉजिस्ट्स गिव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस इन देम। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से स्टेजेस दी हैं, उनमें फेजेस को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि हरलॉक बहुत फेमस है, हरलॉक, इनकी इतनी मोटी पुस्तक आती है डेवलपमेंट की, और भी बहुत सारी किताबें आती हैं। रॉस, पॉल्सनिक, सैली, कोल, इन सब लोगों की स्टेजेस आज हम करने वाले हैं। देखो होता क्या है, कुछ लोगों ने 4 स्टेजेस दे दी, किसी ने 12 भी दी हैं, किसी ने 7 दे दी, है ना। तो इसमें एज का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि एज ऊपर नीचे क्यों होती है। कुछ स्टेजेस में 1-2 साल पीछे होगा, 1-2 साल आगे होगा किसी में, ठीक है बात। चलिए, उससे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के रूप। विकास के रूप, हम्म, बिल्कुल। विकास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ क्लियर दिख रहा है, एकदम बढ़िया से चल रही है वीडियो, आपके सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। आप फोकस करो पढ़ाई पे। बात शुरुआत में हो जाती है 2-4 मिनट, वो इंपॉर्टेंट है, हो जाता है डिस्कशन, लास्ट में करेंगे। अब फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के रूप, कैसे ये बदलता है, इस पे बात करेंगे। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं कि चेंजेस इन शेप यानी आकार में परिवर्तन होता है, एक तो इस तरह से रूप लेगा। दूसरा अनुपात में परिवर्तन होगा यानी चेंजेस इन रेशो, राशन नहीं रेशो, ठीक, चेंजेस इन रेशो। और अगर हम बात करें पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, रिकॉर्ड ही अपने आप हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ मोहित? तो अगर हम बात करें, देखिए, अगर हम बात करें तो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन यानी चेंजेस इन ओल्ड स्ट्रक्चर, जो पुराना स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन, ठीक।
फिर है नए गुणों की प्राप्ति यानी गेनिंग न्यू क्वालिटीज, यानी नई क्वालिटीज भी आप गेन करते होगे। ठीक है बात। अब फालतू के जो सवाल है ना उनको थोड़ा रोक के रखिए, जिनका कोई औचित्य नहीं है। अगर आप चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी एग्जाम में। फिर लाइव का मतलब ये नहीं है कि हम हर टाइम बोलते रहें। 500 बच्चे भी क्लास में पढ़ते हैं तो वो भी शांत रहते हैं, जब जरूरत होती है तब बोलते हैं बीच में डाउट वगैरह के लिए। ठीक है बात। नोट्स मिल जाएंगे, नेक्स्ट वीक से मिलने शुरू हो जाएंगे, नेक्स्ट सैटरडे से पहले। फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के रूप, भाई आकार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। शेप साइज इसमें परिवर्तन को हम कह रहे हैं। रेशो में पूरा शरीर एक साथ नहीं बढ़ता, अलग अलग अंग का अलग अलग रेशो तय है कि इस स्टेज में जो है हाइट पे वो भी कितनी हद तक बढ़ेगी, सर कितना हद तक बढ़ेगा। पुरानी रूपरेखा जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो जाता है समय के साथ और नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे दांतों का निकलना टूटना ये सब। अगर हम इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल को देखें तो चेंजेस इन शेप यानी आकार में परिवर्तन, किसमें, आकार में परिवर्तन, ये फॉर्म्स है। फॉर्म्स में से एक है चेंजेस इन शेप। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। यानी अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट के सीक्वेंस की, सीक्वेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज ऑलवेज चेंजेबल, मतलब इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अगर हाइट रुक भी जाएगी एक टाइम के बाद तो वेट वगैरह बढ़ता रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस तो आपकी शेप में आते रहते हैं ना, चाहे वो ठीक। तो शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आप देखते हैं जो शरीर का आकार है, जो शेप है, हमारी शेप और साइज है, वो क्या है, परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। कभी आप पतले हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, है ना। और वैसे भी जब आप बढ़ रहे होते हैं तो हाइट वगैरह भी बढ़ रही होती है, अगर हम सिर्फ वहां तक की बात करें। ठीक, तो ये हुआ चेंजेस इन शेप, तो आकार में परिवर्तन होते रहते हैं, ये एक फॉर्म हुई। चेंजेस इन रेशियो, ये पता नहीं राशन क्यों लिख दिया मैंने, रेशन बन गया है ना। चेंजेस इन रेशियो यानी अनुपात में परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही शरीर बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, छोटा तो खैर नहीं होगा, एक साथ तो आप एक दिन में मोटे पतले भी नहीं होते। ठीक, तो चेंजेस इन रेशियो यानी अनुपात में परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ, विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन अनुपातिक होता है, यानी रेशियो में होता है। अनुपातिक का मतलब है प्रपोर्शन में, एक अनुपात में, एक प्रपोर्शन में होगा, एक रेशियो में ही परिवर्तन होगा, ना कि एक साथ अचानक से, सडन नहीं है ये परिवर्तन। फिर है प्राणी के शरीर के सभी अंग एक ही गति से विकसित नहीं होते हैं, न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। तो कुल मिला के बात ये समझने की है कि एक रेशो में, एक प्रोपोर्शन में काम करते हैं एक साथ, ना तो बॉडी के पूरे जो अंग हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे, टाइम लगता है, रेशो में बढ़ते हैं। आप देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो सर का भार है या सर का साइज है, उसकी जो खोपड़ी का साइज है वो 1/4 है उसकी पूरी बॉडी का। ठीक, बाद में जाकर के 1/3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राणी के शरीर के सभी अंग एक ही गति से विकसित नहीं होते, सेम स्पीड सेम पेस पर डेवलप नहीं होंगे, बल्कि उसमें अंतर होगा, रेशियो में परिवर्तन होगा, प्रोपोर्शन में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड गति है उसी के हिसाब से चलेगी। धन्यवाद प्रज्ञा। ठीक है बात, आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछो, नहीं है तो भी बताओ क्लियर है, तब हम आगे बढ़ेंगे। भाई इंग्लिश में तो बता रही हूं, अगर हम बात करें जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो एक साथ डेवलप नहीं हो जाते, वो रेशियो या प्रोपोर्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड से चलते हैं। ऐसा नहीं है आज रात को आप सोए और अगले दिन आप आज 4 फीट के थे कल 6 के हो जाएंगे, नहीं, एक रेशियो में परिवर्तन होगा। ठीक, नेल्स भी बढ़ते हैं तो एक रेशो में बढ़ रहे हैं वो भी, ऐसा नहीं है एकदम से अगले दिन इतने बड़े हो जाएंगे। तो एक रेशो में परिवर्तन होता है और एक साथ परिपक्वता नहीं आती, उनमें धीरे 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 मैच्योरिटी आती है। आप देख रहे हैं बच्चा धीरे धीरे चीजों को पकड़ने लगा, पहले से अच्छा पकड़ने लगा, तो मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है और गति भी कोई फिक्स नहीं है कि एकदम से हो जाएगी, टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट फॉर्म है चेंजेस इन ओल्ड स्ट्रक्चर। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता रहता है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता रहता है। कैसे भाई, जो ओल्ड स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी का, प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से, यानी नई एबिलिटीज डेवलप हो रही हैं, न्यू एबिलिटीज डेवलप हो रही हैं। ठीक, क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। बच्चे के दूध के दांत गिर रहे हैं और पक्के वाले आ रहे हैं, पुरानी विशेषताओं का लोप हो जाता है। जो पुरानी है वो लोप हो जाएगा उनका, मतलब लोप का मतलब है गायब हो जाएंगी, छिप जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर मैं कहूं तो, है ना। फिर मौजूद नहीं है वो। अब दूध के दांत गिर के ऐसा थोड़ी आप उनको हाथ में लेके घूम रहे हैं जमानों से। ठीक, उदाहरण क्या है इसका, बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना। भाई बाल भी झड़ते रहते हैं, नए आते रहते हैं, वो बाल नहीं थे क्या आपने बचपन में, उतरवाने जाते हैं लोग पता नहीं कहां कहां, वैष्णो देवी और इधर उधर। मतलब क्या है, ये जाएंगे और नया बदलाव आएगा। तो पुराना जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन निश्चित है, चाहे वो दांतों का गिरना हो एक एज तक, चाहे वो बालों का निकलना हो, ये सब क्या है, पुराने स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। पुराने स्ट्रक्चर में परिवर्तन कैसे होगा, पुराना मुंडन करा देते हैं एग्जैक्टली, पुराना जो है उसका लोप हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो छिप जाएगा। पहली बार लाइव देख रहे हैं विजय। और जो नया है, जो नया है वो आएगा सामने, चाहे वो दांत हो, बाल हो या बाकी चीजें हो। ठीक, मुंडन संस्कार। हाँ, फिर है फोर्थ गेनिंग न्यू क्वालिटीज, यानी नई क्वालिटीज आप गेन करते हैं। कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया, जो लोग पहली बार आए हैं बुक आ जाएगी एक आध महीने में। गेनिंग न्यू क्वालिटीज यानी नए गुणों की प्राप्ति। विकास क्रम में जहां एक और पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त करते हैं। हमें पता है पुराने स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, दूध के दांत चले गए, पुराने बाल चले गए, बॉडी नए तरीके से डेवलप हो रही है। अब नए तरीके से डेवलप हो रही है, जब कुछ चला गया तो कुछ आएगा भी, तो नए गुण आएंगे, न्यू क्वालिटीज आएंगी। इसका उदाहरण सिंपल है कि परमानेंट टीथ आ जाएंगे। जो दांत हैं, जो पुरानी संरचना में परिवर्तन हुआ था, अब परमानेंट टीथ आ जाएंगे उनकी जगह। ठीक, स्पष्ट उच्चारण, वो जो तुतला करके बोलता था, स्किन में भी चेंज होगा, पूरी बॉडी में चेंज हो रहा होता है। वो जो तुतला करके बोलता था बच्चा, वो क्लियर प्रोनाउंसिएशन करेगा, उसका जो उच्चारण है वो स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर प्रोनाउंसिएशन। ठीक, और दौड़ने भागने की क्षमताओं का उदय होना, यानी दौड़ने भागने की, यानी अब और बेहतर उसके अंदर गति आ रही है, अब वो रनिंग जंपिंग ये सब कर पाएगा। विजडम टूथ तो बहुत बाद में आता है ना, जिसको हम अक्ल वाली डार्ट बोलते हैं, आई थिंक। क्लियर है बात छवि।
तरनदीप पूछ लीजिएगा, कमजोर लग रहे हो। अच्छा थैंक यू, ये तो आजकल कॉम्प्लीमेंट ही कहेंगे इसको। समझ में आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश को लेकर दुखी मत हो। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अभी हमने सिर्फ 4 बातें डिस्कस की। वो 4 बातें कौन सी हैं फिर से मैं आपको बता देती हूँ एक बार। हमने जस्ट 4 ही बातें डिस्कस की हैं। ये फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट के 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं कि एक तो भाई जो परिवर्तन है, विकास के जो रूप हैं, शेप में परिवर्तन होगा। जो आपकी शेप है फिजिकल डेवलपमेंट में, उसमें परिवर्तन होता रहता है समय के साथ डेवलप नहीं होते, धीरे धीरे बदलते रहते हैं। रेशियो में बदलाव होगा, यानी अनुपात में, आनुपातिक एक प्रोपोर्शन में चलेगा। ऐसा नहीं है अचानक से विकसित हो जाएगी, कल आपकी हाइट एक्जैक्टली 2 फीट बढ़ जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। क्रॉल करना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, तो शेप साइज में परिवर्तन तो आना ही है। फिर है ओल्ड स्ट्रक्चर में परिवर्तन, यानी जो पुराना स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। जो बाल थे वो गिर रहे हैं, नए बाल आ रहे हैं। जो दांत थे दूध के वो जा रहे हैं, तो ये पुराने स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। इवन स्किन भी नई आती रहती है, आप देखते हैं। गेनिंग न्यू क्वालिटीज, नई क्वालिटीज गेन कर रहा है बच्चा। जब पुराना खोया है, कुछ ना कुछ गया है, तो आएगा तो जरूर। तो क्या आया उसकी जगह पर? नई क्वालिटीज आई, परमानेंट टीथ आए, क्लियर प्रोनाउंसिएशन आया। जो तुतला के बोलता था वो बोलना बंद कर दिया, अब क्लियर बोलेगा। तो तुतला के बोलना ओल्ड स्ट्रक्चर में चला गया। नया स्ट्रक्चर क्या है? देखो सिंपल है, ये 2 चीजें ये हैं। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन का मतलब है जो पुराना स्ट्रक्चर था बॉडी का, वो क्या होगा? वो हटता चला जाएगा। तो पहले में है कि चेंज हो जाएगा किसमें? ओल्ड स्ट्रक्चर में। चेंज क्या होगा? दांत थे वो गिर रहे हैं एक एक करके दूध के, है ना। बाल झड़ रहे हैं या निकल रहे हैं, ठीक। स्किन निकल रही है या मजबूती आ रही है। मतलब पुराना स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ था वो जा रहा है। और उसके जस्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि नया स्ट्रक्चर भी तो गेन करते हैं ना। नए स्ट्रक्चर में आपके बाल आएंगे, अच्छे आएंगे, दांत आएंगे, वो परमानेंट आएंगे। क्लियरली जो बच्चा तुतला के बोलता था अब क्लियर बोल पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर है 4 पॉइंट के नहीं? थैंक यू नीरज, बताइए ये 4 पॉइंट क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। रोलिंग हमें लग रहा है करियर के फर्स्ट बैच से जुड़ी हुई है। 2019 में पहला बैच आया था अक्टूबर में। अक्टूबर सितंबर में अनाउंस होगा, अक्टूबर में। ये बात तो क्लियर है सभी को, मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है। यूट्यूब पर आपसे अच्छी सीढ़ी कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने आपको कोर्स लिया है, अनुभव है। आई अंडरस्टैंड अमित, थैंक यू। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं। चलिए अब हम चलेंगे स्टेजेस पे। ये सारी बातें हमने कर ली, फॉर्म्स कर लिए, डेवलपमेंट को बहुत डीप में हमने स्टडी किया है अब तक। अब हम आते हैं स्टेजेस पर। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग स्टेजेस हैं। 7 अवस्थाएं हैं। किसके अनुसार? हरलॉक के अनुसार। हरलॉक महिला है, आधे लोग तो पूरा पढ़ के चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि ये महिला थी कि पुरुष थे। खैर क्या फर्क पड़ता है इस बात से? हरलॉक भाई हिंदी में पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, हरलॉक से याद रख लेना। अगर हम बात करें ओल्ड वाला कैसे चेंज होगा, रितेश? ओल्ड वाला खत्म होगा, नए वाला आएगा उसकी जगह। ओल्ड वाला चेंज का मतलब है कि पुराने वाला खत्म हो गया, समाप्ति पुराने वाले की, पुराने स्ट्रक्चर की। चाहे वो दांत हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो तुतला करके बोलना हो, धीरे धीरे वो चेंज होता रहेगा, यानी समाप्त होता रहेगा, नया आता रहेगा उसकी जगह। ठीक है, देखो स्टेजेस रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है। घर वालों को कन्विंस करके ली है क्लास। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीप्ति। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए एक बार। हरलॉक की यदि हम बात करें, इस बैच से सिलेक्शन लेने हैं। बहुत बढ़िया चंद्रा, पाकिस्तान बॉर्डर से देख रहा हूँ, राजस्थान से। इस बैच से सिलेक्शन लेना है, मीटअप में मिलेंगे हम लोग। तो कोशिश ऐसी करो हर दिन की क्लास अच्छे से नोट करो, उसके साथ मेहनत करो, है ना। देखो मोहित थोड़ा सा तो स्लो चलेगा, ये शुरुआती चैप्टर्स तो स्लो ही चलेंगे क्योंकि डेवलपमेंट को धीरे धीरे करना जरूरी है। हरलॉक की अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हरलॉक ने दिए कुछ 7 स्टेजेस। 7 स्टेजेस दिए हैं हरलॉक ने, ठीक। प्रीनेटल पीरियड यानी प्रसव पूर्ण अवस्था। अभी ये प्रेगनेंसी का काल है जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ, मतलब बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। इसको कई लोग 40 to 42 वीक्स कह देते हैं, 280 दिन कह देते हैं, या फिर 9 महीने 10 दिन कह देते हैं, ठीक जी मानसी। अर्ली इन्फेंसी, अर्ली इन्फेंसी यानी पूर्व शैशवावस्था, जन्म से 14 महीने तक, यानी 1 सवा साल तक। फिर लेटर इन्फेंसी यानी उत्तर शैशवावस्था, 14 मंथ्स टू 2 ईयर्स। अच्छा हरिद्दू कह रहे हैं, मुझे भी अभी पता लगा, बहुत बढ़िया। लेटर इन्फेंसी यानी 14 महीने से 2 साल। फीमेल है माही हरलॉक, इनकी एक बुक आती है, बहुत ही फेमस बुक है, पुरानी बुक है। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष, बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष। इसमें इन्होंने अर्ली और लेटर दोनों को इंक्लूड कर लिया हुआ, इन्होंने अलग से अर्ली और लेटर नहीं कहा। अर्ली एडोलेसेंस 11 से 13 वर्ष और एडोलेसेंस 13 से 17, लेटर एडोलेसेंस 17 से 21। ठीक है बात। अब ये कितनी हुई? 7 स्टेजेस हुई। ये 7 स्टेजेस हुई किसके अकॉर्डिंग? हरलॉक के अकॉर्डिंग। क्लियर है ये बात हमारी? आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट व्यक्ति है कौन? रॉस। ये इंपॉर्टेंट है, ये रॉस वाली याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत कम होगा, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं दिए हैं लेकिन सारी बात कह दी है, ठीक। तो अगर रॉस के अकॉर्डिंग जाए हम, तो इन्फेंसी जन्म से 1 वर्ष से 3 वर्ष, ये कह रहे हैं 1 वर्ष से 3 वर्ष। इससे पहले तो इन्होंने फिर मतलब कंसिडर ही नहीं किया, 1 से 3 वर्ष की ही बात कर रहे हैं। फिर है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड यानी 3 से 6 वर्ष, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष, ठीक है। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। क्लियर है बात? सुमन कमेंट आ रहे हैं आपके, ये बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर? लिख के बताओ, कमेंट नहीं चल रही शायद। रीटा देवी, ठीक है। तो 4 स्टेजेस दी हैं रॉस ने, ये तो याद रख सकते हो, 4 स्टेजेस तो आसान है। कितनी स्टेजेस दी हैं रॉस ने? सिर्फ 4। क्या है उस 4 में? इन्फेंसी है जो 1 से 3 वर्ष है, अर्ली चाइल्डहुड है जो 3 से 6 वर्ष है, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था है जो 6 से 12 वर्ष है, और 12 से 18 है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी यही 4 काम की स्टेजेस हैं। अगर आपके पेपर के हिसाब से बात करूं तो एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड पूछता नहीं है, है ना। तो ये बेसिक बात है।
अगर बात करें कॉल्सनिक के अनुसार, कॉल्सनिक दूसरे व्यक्ति हैं, इन्होंने 8 स्टेजेस दे दी। कितनी दी है? 8 स्टेजेस दे दी। किसने? कॉल्सनिक ने। कॉल्सनिक गेव 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कौन सी हैं वो 8 स्टेजेस? प्रीनेटल यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, कॉन्सेप्शन टू बर्थ यानी गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था है प्रीनेटल पीरियड। फिर है न्यूनेटल पीरियड यानी नवजात शिशु, बर्थ टू 3 to 4 वीक्स यानी लगभग 1 महीने के आसपास, 3 से 4 हफ्ते का समय का मतलब है 1 महीने के आसपास। ये क्या है? न्यूनेटल कहते हैं, बिल्कुल नवजात शिशु। ये कई बार पूछ लेता है, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि न्यूनेटल क्या है, इन्फेंसी क्या है, तो ये आपको आइडिया होगा तो मदद मिल जाएगी। अब दिख रहे हैं कमेंट्स आपके। वर्तिका, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं शालिनी, थैंक यू सुमन, ठीक है दीप्ति कर देंगे। अब कमेंट्स दिख रहे हैं, पहले बीच में नहीं दिख रहे थे। चलो लाइव है भैया, कौन इंश्योर करने को कह रहा है? विवेक क्या हुआ? अच्छा ओके फाइन। भाई जो लोग वर्किंग है वो तो रिकॉर्डेड ही देखेंगे, और ये लाइव में जो बच्चे इतनी बातें करते हैं ना वो लोगों को दिक्कत देते हैं, जो लोग बाद में देखते हैं। चलो देखिए, फोकस कीजिए। अगर हम बात करें किसकी? कॉल्सनिक की, तो बिल्कुल बिल्कुल चंपा, कॉल्सनिक क्या कहते हैं? कॉल्सनिक ने कहा 8 अवस्थाएं हैं। कितनी? 8। ठीक, ये शुरुआत कर रहे हैं प्रीनेटल से, प्रसव पूर्ण, गर्भाधान से जन्म तक। फिर न्यूनेटल, न्यूनेटल तो कई बार पूछ लेता है कि 3 से 4 हफ्ते के बच्चों को क्या कहेंगे, तो क्या होगा? न्यूनेटल यानी नवजात शिशु, 3 से 4 हफ्ते यानी 1 महीने के आसपास। फिर है अर्ली इन्फेंसी, पूर्व शैशवावस्था, 1 से 15 हफ्ते। फिर है लेटर इन्फेंसी, उत्तर शैशवावस्था, 15 से 30 महीने, ठीक है, यानी एक साल के आसपास। फिर अर्ली इन्फेंसी की यदि हम बात करें, मतलब 1 साल या सवा साल से लेकर के 2-2.5 साल तक। फिर है अर्ली चाइल्डहुड, जो 2.5 साल से 5 साल इन्होंने बताया है। मिड चाइल्डहुड 5 से 9 वर्ष बताया है। और अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड की, तो इन्होंने 9 से 12 बताया, और एडोलेसेंस को इन्होंने 12 से 21 साल तक बता दिया। तो ये सबकी अपनी अलग अलग बातें, लेकिन आपको इतना पता हो, जिसने जो भी नया बताया है वो आपको पता होना चाहिए कि न्यूनेटल को क्या कहेंगे, है ना। इसके अलावा ये मिड चाइल्डहुड किसके आसपास होगा, तो लेटर चाइल्डहुड के आसपास ही होगा। सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मीटअप करेंगे इस बैच के लिए। हाँ अर्ली इन्फेंसी मंथ्स में लिखे हैं ना इन्होंने, मंथ्स में दिए हैं। 1 से 15 महीने का मतलब है एक महीने से 1 साल तक का समय। 15 महीने से 30 महीने का मतलब है 1 साल के बाद 2-2.5 साल तक का समय। ठीक, बिल्कुल। कॉल्सनिक में 8 अल्फाबेट हैं, कोई कह रहा है, और 8 ही स्टेजेस दिए हैं। बहुत प्यारी बात कही है ना भाई, 8 ही इनके लेटर्स हैं और 8 ही स्टेजेस दिए हैं कॉल्सनिक में। बिल्कुल क्लियर है बात। देखो ये कई लोग कहेंगे इसकी जरूरत क्या है। देखो बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां जरूरत पड़ती है, बहुत सारे ऐसे जहां नहीं पूछता, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। हाँ रॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कोल के अकॉर्डिंग स्टेजेस की बात करते हैं। कोल, ये वो कॉल्सनिक थे, ये कोल है, इनका नाम सबसे छोटा है बट स्टेजेस सबसे बड़ी हैं। 12 स्टेजेस दिए इन्होंने। कितनी दी हैं? 12 स्टेजेस। किसने? कॉल्सनिक ने। विवेक थैंक यू सो मच। सारे जितने भी हैं उनके बारे में आपको पता हो कि ये भी चीजें होती हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूनेटल किसी ने नया बताया, मिड एडोलेसेंस या मिड चाइल्डहुड नया बताया, तो वो नया आपको पता हो। अगर किसी पेपर में पूछ ले भाई मिड चाइल्डहुड का पीरियड क्या, आपको पता होगा भाई 6 से 12 के बीच में कहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल 4 का क्यूब कर लो, कोल में 4 है। बहुत बढ़िया दिमाग लगा रहे हो आप लोग। देखो ये कुछ 12 स्टेजेस हैं जिनको कॉल्सनिक ने कोल ने दिया है, कॉल्सनिक ने नहीं कोल ने दिया है। देखो एक बार, अब यहां से शुरू करते हैं। ये आपको दिख पा रहा होगा, 4 करके समझते हैं इनकी स्टेजेस। पहली 4 जो हैं वो क्या है? इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, कब से कब तक? जन्म से 2 वर्ष तक। फिर अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 5 वर्ष तक। मिड चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था, लड़कों के लिए 6 से 12, लड़कियों के लिए भी 6 से 12। प्री एडोलेसेंस पूर्व किशोरावस्था, 13 से 14 लड़कों के लिए, और लेट, अच्छा इसको लेट चाइल्डहुड और प्री एडोलेसेंस दोनों कह दिया इन्होंने, 11 से 12 वर्ष, ठीक। फिर है अर्ली एडोलेसेंस, ये 4 यहां तक के पहले समझ लो फिर से, ये चारों को फिर से समझो एक बार। ये 4 क्या कहते हैं? ये नोट्स ये वाली पीडीएफ में दे दूंगी, आज ही अपडेट करा दूंगी ताकि आप वीकेंड पे आराम से इनको रिवाइज कर सको, ठीक है। ये वाली पीडीएफ में दे दूंगी। इन्फेंसी यानी बर्थ टू 2 इयर्स। अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 5 वर्ष तक। फिर है मिड चाइल्डहुड, लड़कों के लिए 6 से 12, लड़कियों के लिए भी 6 से 12। प्री एडोलेसेंस या लेटर चाइल्डहुड हम कह सकते हैं 13 से 14 वर्ष लड़कों के लिए, और 11 से 12 वर्ष लड़कियों के लिए। अब 5 से 10 समझेंगे, 5 से 9 को उठाते हैं। अर्ली एडोलेसेंस है 13 से 14 लड़कों के लिए और 12 से 14 लड़कियों के लिए, ठीक। मिड एडोलेसेंस की यदि मैं बात करूं तो 17 से 18 लड़कों के लिए, 15 से 17 लड़कियों के लिए, ठीक है बात। लेटर, हाँ प्रिंट आउट आप ले सकते हो, वो डाउनलोड हो जाएगी ये पीडीएफ। लेटर एडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो 19 से 20 साल है लड़कों के लिए और 18 से 20 साल है लड़कियों के लिए। दीप्ति रेयर पूछते हैं कभी। अर्ली अडल्टहुड की यदि मैं बात करूं तो 21 से 34 वर्ष, ठीक। और दूसरी अगर हम बात करें तो मिड अडल्टहुड 35 से 49 साल। वैसे मैं अगर सही बताऊं आपको तो इस उम्र के बाद आपसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। एडोलेसेंस के बाद कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि स्कूल का बच्चा जो है वो एडोलेसेंस के आगे पढ़ेगा ही नहीं स्कूल में। तो 18-20 साल के बाद आपका कोई मतलब नहीं है स्टेजेस याद करने से, ठीक है। ये इन्होंने दी हुई है, अब दी हुई है तो ये फैक्ट के तौर पे मैं आपको डिस्कस कर रही हूं भाई। टेबल तो पूरी बताई जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ यहां तक ही चल जाएगा, लेटर एडोलेसेंस तक, इतना इनफ है। हाँ इसमें इन्होंने जरूरत से ज्यादा डिटेल दे दी, क्योंकि कॉलेज वगैरह के बच्चे या प्रोफेसर भी तो पढ़ाते हैं ना साइकोलॉजी। हाँ ये हॉच पॉच होगा अनुप्रिया, मैं एंड में हॉच पॉच ठीक करा दूंगी, कोई बात नहीं। अभी पहले सबको देख लो भाई, ऐसे तो आप कभी नया पढ़ोगे ही नहीं अगर सिर्फ वही पढ़ाया जाए जो पहले से पता है, ठीक है। धन्यवाद शालिनी। इन्फेंसी जो पीरियड है ना विभा, सबसे ज्यादा तब है, फिर उसके बाद एडोलेसेंस में है, उस पर भी बात करेंगे। स्टेजेस पे अभी 2 दिन बात होने वाली है, कम से कम भी मंडे और ट्यूसडे आपका स्टेजेस में ही जाने वाला है। अभी तो मैं नाम बता रही हूं बस, इन स्टेजेस के फीचर बताऊंगी एक एक,
ठीक है, यही नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी पीडीएफ आपको। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सेली ने दी है, सेली ने काम खत्म कर दिया 3 स्टेजेस में। सेली और रॉस को याद रख लो, काम बन जाएगा। रॉस ने 4 दी हैं, सेली ने 3 दे दी, हरलॉक ने 7 दी, ठीक। कोल ने 12, कॉल्सनिक ने 8, ठीक। मैं बेंगलोर जा रही हूँ नीरज। हौच-पौच भी होना जरूरी है, तभी तो बाद में उसको संगठित कर पाओगे। देखो ये 3 स्टेजेस हैं जो सेली ने दी हैं, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। आज ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, अगर हौच-पौच हो रहा है तो पहले इतना ही संभाल लो। इसीलिए क्लास डेली चलती है कि धीरे-धीरे आप दिमाग में बिठा सको चीजें, ठीक है। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष। अब इन्होंने कह दिया 5 वर्ष तक शैशवावस्था ही है। अब कई लोग कहते हैं अरे टॉय एज कैसे इन्फेंसी में आनी चाहिए, तो इनके अकॉर्डिंग तो इन्फेंसी में चली जाएगी। तो बेसिकली एज कुछ भी नहीं है, स्टेज कुछ भी नहीं है, अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बताई है। तो आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा। भाई टॉय एज हमसे पूछी जाएगी तो 3 से 6 वर्ष ही सही कहेगा वो, तो हम वो याद रखेंगे। नहीं तो स्टेजेस तो आगे पीछे बताई हुई है लोगों ने, कोई स्टेज फिक्स थोड़ी है। अश्विनी कमेंट देख रही हूं आपका, बहुत बढ़िया आशिमा। चाइल्डहुड की यदि हम बात करें बाल्यावस्था की, तो 5 से 12 वर्ष एक ही चाइल्डहुड दिया, ना अर्ली ना लेट और कुछ नहीं। कल क्लास नहीं होगी, फ्राइडे है कल, सैटरडे संडे की तो छुट्टी होती है। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। थैंक यू दिव्या। एडोलेसेंस 12 से 18। अगर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग पूछा एडोलेसेंस, वैसे तो मैं ये अभी फाइनल कराने वाली हूं, ये उन्होंने अपनी समझ के बेस पे किया होगा ना, अपनी समझ के बेस पे किया होगा, ठीक। शैशवावस्था को इन्होंने 1 से 5 साल, फिर चाइल्डहुड को 5 से 12, फिर उसके बाद एडोलेसेंस किशोरावस्था 12 से 18, ठीक। ये बात क्लियर है या नहीं? डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 10 से 18 नहीं है, 10 से 19 साल। ये बात क्लियर है? रोहताश कह रहे हैं आप सीरियस होकर क्यों पढ़ा रहे हो? यार ये बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं। अब मतलब आपको कैसे बताई जाए? देखो आकांक्षा ऐसा नहीं है, 10 से 19 साल बिल्कुल। अगर हम बात करें तो हमें बेसिक मेन स्टेजेस या जनरल स्टेजेस जो याद रखनी है, या तो आप इसको याद रख लो या रॉस की याद रख लो। रॉस जो कहते हैं उसको याद रख लो। फिर से मैं एक बार आपको तारों के शहर में ही लेके चलती हूँ। ये तारों का शहर ही बन गया आज कई लोगों के लिए। तो टॉपिक ही सीरियस है भाई, टॉपिक पे भी तो डिपेंड करेगा ना। देखो जब कुछ समझाने वाला होगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन ये फैक्ट्स में कोई क्या समझा सकता है, ये तो आपको बताया जा सकता है बस। बिल्कुल शिवम, सिलेक्शन के बाद सीरियस नहीं होना, अभी तक तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लो। देखो हरलॉक ने कुछ 7 स्टेजेस दी थी। प्री नेटल बर्थ, बिफोर बर्थ से जब तक जन्म होगा तब तक, फिर अर्ली इन्फेंसी जन्म से 14 महीने, लेटर इन्फेंसी 14 से 2 साल। अब मैं सिंपल बता देती हूं आपको याद कौन सी वाली रखनी है और कितनी रखनी है। ये आप एक्स्ट्रा में याद रखना चाहो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी याद करनी है कर लो, जरूरत नहीं है। वैसे आप सिंपल याद रखो। अगर आपको याद रखनी है तो प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, भी गर्भाधान का समय है, जन्म हुआ नहीं है बच्चे का, 9 मंथ्स बिफोर बर्थ या बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ जन्म से पूर्व की अवस्था है, प्रेगनेंसी के टाइम की। फिर है दूसरी इन्फेंसी यानी शैशवावस्था कहते हैं इसको हिंदी में, इन्फेंसी पीरियड। ये है आपका जन्म से 2 साल तक, बर्थ टू 2 इयर्स। ये जनरल स्टेजेस हैं जो सभी जगह मान्य हैं। फिर अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 या 3 से 6 वर्ष, ठीक। फिर है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था ये आ जाएगी आपके 6 से 12 वर्ष। देन आपका आएगा एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, आप याद रख सकते हैं, ठीक है बात। इतना याद रख लोगे ना, अगर ये 5 स्टेजेस याद रख सकते हो तो काम बन जाएगा। धन्यवाद निमिषा जी। चंद्रा ये बात क्लियर है? एरिक्सन को एरिक्सन की थियरी में पढ़ेंगे ना, एरिक्सन को यहां क्यों पढ़ेंगे, ठीक है बात। बिल्कुल, तो ये फाइनल है, इतना आप याद रख लो कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस थोड़ी सी समझ लगानी है। अगर अर्ली और लेटर के बीच में मिड चाइल्डहुड पूछ ले तो इससे 1 साल छीन लो और इससे 2 साल छीन लो, कह दो 4 से 7 या 5 से 10, ऐसा बीच का निकाल लो। फिर एडोलेसेंस में अगर मिड एडोलेसेंस पूछ रहा है तो मिड का मतलब है थोड़ा 14 के बाद ही होगा, 14 से 16, और लेटर क्या होगा 18 से 20। तो इतना दिमाग तो लगा सकते हो, ठीक है बात, इतना दिमाग तो लगा सकते हो अगर ऐसे पूछ लेता है तो। बहुत बढ़िया अनामिका। हाँ कोई कह रहा है कि ये लोग बात करते हैं बहुत, अनामिका ही कह रही है अगर नोट्स बनाए तो बन जाते हैं। ये तो और अच्छा है अगर आप टाइम यूटिलाइज कर पा रहे हो तो, क्योंकि देखो इतने सारे लर्नर्स होंगे तो थोड़ी बहुत बातचीत तो पॉसिबल है। मैं कोशिश करती हूँ मतलब थोड़ा सा इग्नोर करूँ बात करना, लेकिन फिर भी हो ही जाती है और जरूरी भी है। योगेंद्र जी कह रहे हैं फालतू बात, काम है, मीटिंग है, जीवन में फुर्सत नहीं है इतनी, और मैं इतनी आलसी इंसान हूँ, बेंगलोर मिलने ना तो कभी ना जाऊँ किसी से इतनी दूर। तो देखो इनके जीवन में एक ही चीज है बस। चलो देखो अगर कुछ बताएं जरूरी है मैम, बताइए जी। प्रिया स्क्रीनशॉट इसमें नहीं होता है, पेड बैच है ना। चलिए देखिए एक बार नोट्स साथ में बना रहे हो, बहुत बढ़िया, बेस्ट है। अगर हम बात करें तो सबका पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, पढ़ाने का अलग होता है। यहाँ आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये अगर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस की एज पूछे, एडोलेसेंस की एज पूछे डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे 10 से 19 वर्ष, 10 से 19 वर्ष
अच्छा, प्यूबर्टी की बात होती है। प्यूबर्टी जब बेसिकली सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं बच्चे, किशोर कहेंगे या किशोरी कहेंगे लड़कियों और लड़कियों को, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। लड़कियों की आवाज में मतलब सॉफ्टनेस आती है, लड़कों की आवाज में भारीपन आता है ना, दाढ़ी वगैरह उगती है, बाकी पार्ट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये कौन सी स्टेज है? प्यूबर्टी की स्टेज है। प्यूबर्टी कब है? वही 10 से 12 के बीच में, एडोलेसेंस के आसपास, एडोलेसेंस के आसपास। ठीक है बात, एडोलेसेंस के आसपास, बिल्कुल। हिंदी में किताब आएगी जल्दी। हाँ, नोट्स बना लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले नोट्स में दे दूंगी आज, ये पीडीएफ तो दे दूंगी, वो वाले नोट्स जब आएंगे आते रहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। नहीं, 12 से 18 प्यूबर्टी नहीं है, प्यूबर्टी शुरू के ही कुछ साल हैं, 12 से 14, 13, 14, 15 तक, हद से हद। आगे बढ़ेंगे। अब हम इनमें से प्रीनेटल स्टेज को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीनेटल पीरियड जो है भाई, कल से हम एक एक स्टेज को भी तो डिस्कस करेंगे ना मंडे से। प्रीनेटल पीरियड यानी गर्भाधान, ये जो 9 महीने का समय है इसमें हम डिस्कशन करेंगे। अरे दिख जाते हैं हमीदा। अभी बताइए आपको पूर्व किशोरावस्था की, अगर किसी को एक एक अवस्था देखनी है, इतनी सारी स्टेजेस बताइए, इसमें सारी मिल जाएंगे। जी नीरज, अमित सारी क्लासेस मेरे स्टूडियो से होती हैं। करियर बिल का स्टूडियो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है, तो मेरे स्टूडियो से चलती हैं। पहले जब शुरुआत मैंने की थी 2019 में, तब मैं जाया करती थी कुछ क्लासेस के लिए। वीक में आई थिंक 2 या 3 क्लास होती थी टीचर के बैच में। देखो एक बार, उस टाइम पे मेरी स्टूडियो तो था बट लाइटिंग में कुछ प्रॉब्लम थी। क्लियर है ना ये बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब प्रीनेटल पीरियड पे आते हैं। दिमाग को थोड़ा शांत कर लो। हमने कितने लोगों को पढ़ा है? चलो मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। देखो, सबसे पहले हमने हरलॉक की 7 स्टेजेस की, फिर उसके बाद रॉस की 4 स्टेजेस की, फिर पॉल्सनिक की 8 स्टेजेस की, उसके बाद हमने कोल की 12 स्टेजेस की जो कि बहुत ही ज्यादा थी। ठीक, फिर उसके बाद हमने बात की सेली की सिर्फ 3 स्टेजेस की। सेली और रॉस को आप याद रख सकते हो, सब अकेले करती हूँ संध्या में, तभी थोड़ा सा ये इधर उधर उधर जाना होता है। देखो आगे अगर हम बढ़े प्रीनेटल पीरियड पर, प्रीनेटल पीरियड यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था। हाँ छोड़ दो कोल को, कोई दिक्कत नहीं है योगेंद्र जी। वंदना, अरे मैं भी मजे लेती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा बहुत मतलब मैं भी माहौल थोड़ा लाइट करने की कोशिश करती रहती हूँ। कोई कमेंट दिख जाता है, नजर चली जाती है तो बात हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ सुमित, वो कर दो, क्या कहते हैं उसको, बस हो जाता है मैनेज। प्रीनेटल पीरियड यानी प्रसव पूर्ण अवस्था। ये प्रीनेटल पीरियड एक प्रोसेस है जो 40 हफ्ते बिफोर बर्थ, यानी गर्भाधान से, कॉन्सेप्शन से 40 हफ्तों तक का टाइम, 40 वीक्स, या तो हम इसको ड्यूरेशन को 40 वीक्स मान लें, 40 टू 42 वीक्स, या फिर हम इसको 280 डेज यानी 280 दिन का समय मान लें, या फिर हम इसको क्या माने, 9 मंथ्स का समय मान लें। 9 मंथ्स 9 महीने 10 दिन अप्रॉक्स है भाई। कोई बच्चा 8 महीने में भी हो सकता है, कोई 9.5 में भी हो सकता है, कोई और थोड़ा पहले हो सकता है ना। तो अगर हम बात करें तो 40 वीक्स या फिर 280 डेज या फिर 9 मंथ्स 10 डेज। ठीक है बात? गरिमा कह रही है आई लव सैली। हाँ 3 स्टेजेस में काम खत्म कर दिया ना सैली ने। देखो तो 40 वीक्स 280 डेज यानी 280 दिन और 9 महीने या 10 दिन, ये कॉन्सेप्शन पीरियड है। कॉन्सेप्शन का मतलब ये, अब आप इसको प्रीनेटल कह लो, कॉन्सेप्शन कह लो यानी गर्भाधान, प्रसव पूर्ण कह लो। ठीक, ये सब अलग अलग नाम है। एंड इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, ये आपके जेनेटिक्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है ये स्टेज, क्योंकि जो प्रॉपर आपका बच्चे में क्रोमोसोम और डीएनए गया है वो ट्रांसफॉर्म होकर एक सेल बनेगा, उससे डेवलप होना शुरू होगा। ठीक है, धन्यवाद महजबीन। तो जेनेटिक्स से ज्यादा ये प्रभावित होगी, ये हम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया करिश्मा। द 3 स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल यानी 3 स्टेजेस, प्रसव पूर्ण अवस्था की कुछ 3 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं? 3। याद रखेंगे हम, 3 स्टेजेस हैं किसकी? प्रीनेटल पीरियड की। एक जर्मिनल, दूसरी एम्ब्रियोनिक और तीसरी है फीटल। कैसे याद रखोगे? जेफ से याद रखोगे। जेफ बेजोस नहीं है, ये जीईएफ है। जीएफ तो सभी को याद रहती है ना आजकल। अभी पता नहीं कौन कह रहा था कुछ, बीएफ या जीएफ, इस तरीके के शब्द तो हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। खैर मैंने पर्सनली नहीं किया कभी, तो क्योंकि मुझे शॉर्ट फॉर्म्स पसंद नहीं है जीवन में, है ना। शॉर्ट फॉर्म्स आई डोंट लाइक। देखो जीईएफ शॉर्ट फॉर्म, ये वाली निमोनिक अच्छा चीज है। ऐसे गुड नाइट को लोग लिखते हैं जीएन, मतलब क्या घिस जाता अगर पूरा लिख देते गुड नाइट है। देखो जीईएफ, ये जीएन लिखने का कष्ट भी आपने क्यों किया? ठीक, तो जीएफ जिनको याद रहता हो जीएफ से, वो जीईएफ याद रख लेंगे, जेफ याद रख लेंगे। जी फॉर जर्मिनल, ई फॉर एम्ब्रियोनिक, एफ फॉर फीटल। ठीक जी श्रेया, ये सही कह रहे हो आप। मैं ओवरवर्क तो हूं बट ठीक है, हो जाएंगी चीजें ठीक। शालिनी सिक्किम से देख रही हैं, बहुत बढ़िया सोनम, मैं अच्छी हूं। सारिका, ये बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं? प्रीनेटल पीरियड की 3 स्टेजेस हैं। एक है जीईएफ यानी जेफ, जी फॉर जर्मिनल स्टेज, ई फॉर एम्ब्रियोनिक स्टेज, एफ फॉर फीटल स्टेज। ठीक है बात? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बहुत बढ़िया रजवाना, वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, सही है। देखो ये बात तो क्लियर हो गई सभी को भाई। 40 हफ्ते का टाइम है जन्म से पहले का, जब प्रेगनेंसी के दौरान, या कॉन्सेप्शन पीरियड भी कह देते हैं या प्रीनेटल स्टेज भी कह देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 280 दिन है, 280 दिन या फिर 9 महीने 10 दिन। अब एक एक स्टेज को समझते हैं। अब ये जो 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस कौन सी हैं? एक है जर्मिनल स्टेज 0 to 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते तक, 14
दिन कह लीजिए आप इसको, या 2 वीक्स कह लीजिए, ये है जर्मिनल स्टेज। ये होती क्या है अभी डिस्कस करेंगे। फिर है एम्ब्रियोनिक स्टेज, यहां तो सिर्फ वो सेल फर्टिलाइज होकर के इकट्ठा हो गया है एक तरीके से, ये कहेंगे। एम्ब्रियोनिक में क्या है, एम्ब्रियोनिक है इसमें प्रॉपर बच्चे के हाथ पैर और ये सब बनना शुरू होंगे, फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 से 8 हफ्ते। फिर 9 वीक्स से लेकर के बर्थ तक का टाइम फीटल कहलाता है। कहा जाता है ना भ्रूण हत्या क्या है, वो अवैध है भारतवर्ष में भ्रूण हत्या पर, क्योंकि लड़कियों को लोग बहुत ज्यादा, स्पेशली गर्ल चाइल्ड अगर है फीटस में, तो लोग अबॉर्शन करा रहे थे या जो भी है, तो उसको बैन कर दिया गया। हालांकि पता नहीं अभी भी किस हद तक सच्चाई में ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है, बट लीगली तो ये बैन है। फीटल स्टेज वही है, फीटल स्टेज वही है। फीटस कहते हैं भ्रूण को, उसी से बना है शब्द फीटल, ठीक। जर्मिनल इज लाइक टू जर्मिनेट, बिल्कुल यहां बिल्कुल एक तरीके से बीज बोने जैसी स्थिति है। एम्ब्रियोनिक में वो डेवलप होगा और फीटल में वो प्रॉपर अपने आप में बड़ा बन चुका है, उसके बाद तो जन्म ही होना है। हाँ बिल्कुल शाहीन, होने को बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये बात, इतनी बात क्लियर है नहीं? मैं एक बार इसकी हिंदी देखने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवाणु कहेंगे जर्मिनल को, तो इंग्लिश में याद रख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हिंदी में तो एम्ब्रियोनिक को भी भ्रूण कह रहे हैं, फीटल को भी भ्रूण कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक एक वर्ड ही आपको याद रखना होगा, ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। बहुत बढ़िया शिवम। तो ये कैसे याद रखना है, जी ई एफ, जेफ या जी एफ के बीच में ई लगा देना। तो अगली बार कोई जी एफ बोले आपसे, आप कहना जी एफ होता है, और उसको बताना फिर, है ना, उसको बताना जर्मिनल, जी फॉर जर्मिनल, ई फॉर एम्ब्रियो और एफ फॉर फीटल स्टेज। जर्मिनल क्या है, सिर्फ 2 हफ्ते तक का टाइम है। एम्ब्रियोनिक क्या है, 3 से 8 हफ्ते का टाइम है। फीटल जो है 9 हफ्ते से जन्म तक का टाइम है, ठीक है। जी, ये निमोनिक से याद रहता है, जी ई एफ, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इनको समझेंगे एक एक करके। जर्मिनल स्टेज की बात करते हैं। जर्मिनल स्टेज आपको पता है कब से कब तक थी, 2 हफ्ते तक थी सिर्फ, 0 to 2 वीक्स, 0 to 2 वीक्स। डिम्ब अवस्था कह रहे हैं विशु जर्मिनल को, एम्ब्रियोनिक को पिंड और उसको भ्रूण। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हिंदी में कोई नाम बता रहा था अभी, एक बार फिर से बताओ लिख के, एक बार फिर से लिखो। मैं एक बार लिख ही देता हूँ, कई लोगों को दिक्कत होगी, या पीडीएफ में डाल दूंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो, पीडीएफ में डाल दूंगी, मैं अच्छी हूँ डॉक्टर वनिता। चलिए देखो नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, नेहा। चलिए देखिए देखिए, 24 हफ्ते कर दिया है 20 से एबॉर्शन पीरियड, अच्छा नहीं खैर वो तो ज्यादा बायोलॉजी हो जाएगी, हमारी जितनी समझ है हम उसी पे बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। जर्मिनल यानी जर्मिनल को कह रहे हैं बीजावस्था, बीजावस्था, ठीक, ये लिख लेना साथ के साथ ही, बीजावस्था। जर्मिनल स्टेज मतलब जर्मिनेशन, जैसे बीज बोया जाता है, मतलब शुरुआत का समय है, ठीक। डिंबावस्था भी कह रहे हैं कई लोग इसको, डिंबावस्था भी कह रहे हैं, ठीक। ये हिंदी वालों को आपस में मदद मिल जाए, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जर्मिनल स्टेज में होता क्या है ये जरूरी है, ठीक है। काथरोट 2 हफ्ते यानी 15 दिन तक का समय है ये। कॉन्सेप्शन अकर्स व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइजेस, भाई ये हमें पता है, मेल जो सेल्स हैं उनको हम स्पर्म कह रहे हैं, और एग को, फीमेल सेल को हम एग कहते हैं, ठीक। दोनों का रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट उत्पन्न होगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट की अगर हम बात करें, यहां कॉन्सेप्शन कब होगा, गर्भाधान कब होगा, जब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को, और इसको वो भी कहते हैं ऑब्वियसली, और जाइगोट डेवलप होगा या फॉर्म होगा, क्या, जाइगोट। द जर्मिनल स्टेज अकर्स फ्रॉम कॉन्सेप्शन अंटिल 2 वीक्स, यानी गर्भाधान से 2 हफ्ते तक के समय को हम क्या कह रहे हैं, जर्मिनल स्टेज कह रहे हैं, जहां पर जो जाइगोट है वो इंप्लांट हो जाता है यूट्रस में, यानी शुरुआत हो गई है बच्चे के जन्म की, ठीक। तो जाइगोट इंप्लांट हो गया यूट्रस में, और सेल, एक सेल से मल्टी सेल बनना शुरू हो जाती है, यानी गोइंग फ्रॉम वन सेल स्ट्रक्चर टू मल्टी सेल। अब ये जो जाइगोट है, जो सिंगल सेल जैसा था या बहुत ही क्या कहें बिल्कुल सेल का लोथड़ा जैसा था, वो मल्टी सेल क्रिएट करने में लग गया, बच्चा डेवलप होना शुरू हो गया, ये कह सकते हैं हम। तो जाइगोट क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग को, निषेचित अंडे को जाइगोट कहते हैं, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है निमिषा। बहुत बढ़िया डॉक्टर विनीता, ग्रेट, थैंक यू सो मच, कमेंट पढ़ लिया मैंने आपका, बहुत बड़ी हेल्प मिली है, सीटेट में पहली बार दिया पीएचडी के करने के बाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू डॉक्टर विनीता। देखिए अगर हम बात करें तो यहां जाइगोट है क्या, जाइगोट फॉर्म हो गया कहां, जर्मिनल स्टेज में, बीजावस्था में। और जाइगोट क्या है, एक निषेचित अंडा है जो 2 हफ्ते तक रहेगा, फिर उसके बाद परिवर्तित हो जाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। निषेचित अंडा जो स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से बना है, ठीक, निषेचन से बना है, जाइगोट कहलाएगा, जो एक सेल से मल्टी सेल में कन्वर्ट होगा, जो एक सेल से मल्टी सेल में कन्वर्ट होगा। देखिए एक बार, बहुत बढ़िया, बताइए अंजलि। चलिए आगे बढ़ जाएं, यहां तक की बात सभी को क्लियर है कि नहीं। नियोनेटल तो बच्चा जब जन्म ले लेता है, नवजात शिशु को नियोनेटल कहते हैं, न्यू, न्यू मतलब न्यू, न्यू नवजात। एक बार और समझाओ, सुनील कह रहे हैं, देखो सुनील, जर्मिनल स्टेज है प्रीनेटल पीरियड की सबसे पहली,
जर्मिनल स्टेज में बीज बोने जैसी स्थिति होगी, बीजावस्था होगी, जैसे ही कॉन्सेप्शन होगा। कॉन्सेप्शन होता कैसे? गर्भाधान होगा कैसे? जो स्पर्म है, जो मेल सेल है, वो फर्टिलाइज करेगा एग को या ओवम को और एक जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या है? एक फर्टिलाइज्ड एग है जो एक सेल से मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होने की होगा। क्यों? क्योंकि अब कॉन्सेप्शन हो गया, गर्भ धारण कर लिया है माता ने, तो क्या होगा? बच्चा बनना शुरू हो जाएगा, मल्टी सेल्स शुरू हो जाएंगी बनना। 2 हफ्ते तक का टाइम है ये कॉन्सेप्शन से फर्टिलाइजेशन से, 2 हफ्ते तक का टाइम है ये। मेल प्लस फीमेल गैमेट बिल्कुल जाइगोट कहलाएगा। उसी को हम फर्टिलाइज्ड एग कह रहे हैं। लाइव है कार्टरोथ। इतनी बात क्लियर होगी मेरे ख्याल में सबको। यार प्रीनेटल है, प्रसव पूर्ण, जन्म हुआ नहीं है, गर्भावस्था। नियोनेटल है, जन्म हो चुका है, नवजात है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या है? एम्ब्रियोनिक को क्या कह रहे थे हिंदी में जरा लिख के बताओ उसको? बीजावस्था, पिंडावस्था, डिंबावस्था कह रहे हो ना इसको? देख लेना अगर कुछ गड़बड़ हो लिखने में तो बस समझने के लिए लिखा है। डिम्ब आई थिंक वैसे लिखते हैं। ठीक जी, ठीक है रजनीश, यूपीएससी ठीक है। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम इम्प्लांटेशन, यानी 2 वीक्स से, वो था कॉन्सेप्शन से, गर्भ धारण से 2 हफ्ते का समय था क्या? जर्मिनल स्टेज। ये ई फॉर एम्ब्रियोनिक जो है वो 2 हफ्ते से 8 हफ्ते का, जो प्रेगनेंसी के 2 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक का समय है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना? ठीक है रजनीश, डिंबावस्था है। फिर है इसका नेक्स्ट पॉइंट, अपॉन इम्प्लांटेशन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब आपको पता है जाइगोट जो है उसने मल्टीसेल्युलर बनाना शुरू कर दिया था एक सिंगल सेल से। ठीक, हाँ, फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनता है बिल्कुल। बायो नहीं पढ़नी है, बेसिक पता होना चाहिए बस हमें। ठीक, अगर हम बात करें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसको कह रहे हैं? अब ये जाइगोट से एम्ब्रियो में परिवर्तन हुआ है, जैसे ही मल्टी सेल बन गए तो एम्ब्रियो कहलाया, डिम्ब कहलाया, क्योंकि मल्टीपल सेल्स बन गए यहां, वहां सिंगल सेल था जाइगोट में। एम्ब्रियो इज एन ऑर्गेनिज्म इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये भी अभी अर्ली ही स्टेज है। ठीक है सुमन, पिंडावस्था बोलते हैं, कोई कह रहा है। सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं, इसको ठीक कर लेना अपने हिंदी में। इंग्लिश इसका फाइनल मानना, हिंदी में परिवर्तन संभव है। फीटल स्टेज, फीटल को तो भ्रूण ही कहेंगे, देखो कई लोग तो उसको भी भ्रूण कह देते हैं, बट ठीक, यानी फीटल स्टेज क्या है? अब ये 8 हफ्ते से, यानी 8 हफ्ते के बाद से, नहीं कोई ब्लॉक नहीं है प्रिया, यानी 9 हफ्ते के समय से जन्म तक का समय है। 9 वीक्स टू बर्थ, 9 वीक्स टू बर्थ का समय है। नहीं संध्या, ईवीएस का कोई कोर्स नहीं है मेरा। व्हेन द ऑर्गेनिज्म, यानी जो बेबी है, इज अबाउट 9 वीक्स ओल्ड। वैसे इसको बेबी कहना भी गलत होगा, जीव है, ऑर्गेनिज्म समझने के लिए बेबी लिखा हुआ है। अबाउट 9 वीक्स ओल्ड, जब 9 हफ्ते का ये है, तो इस एम्ब्रियो को फीटस कहा जाता है जैसे 9 हफ्ते पूरे हो जाते हैं। बेसिकली ये टाइम के आधार पे है। अगर मैं बात करूं कितने, 2 वीक्स तक, फर्टिलाइजेशन से 2 वीक्स तक क्या कहलाएगा? जर्मिनल स्टेज कहलाएगी, और इसमें जर्मिनल स्टेज में जाइगोट कहेंगे। ठीक, अब ये 2 वीक्स के बाद का जो समय 8 हफ्तों तक, 2 वीक टू 8 वीक्स, स्टेज क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज है। एम्ब्रियोनिक स्टेज है जहां पर ये एम्ब्रियो कहलाएगा, क्योंकि अब इसमें मल्टी सेल्स बन गई हैं। ठीक, और 9 वीक से 9 वीक्स टू बर्थ क्या कहलाएगा? फीटल स्टेज है और फीटस कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा। और जैसे ही जन्म हो जाएगा तो नियोनेट कहलाएगा, यानी कि क्या कहेंगे इसको? नवजात शिशु। कोमल कह रही है 1 घंटा ही रखना क्लास में, वरना सब मिक्स हो जाएगा। हाँ मुझे पता है, जब हम नई चीजें करेंगे तो मैं 1-1 घंटा उसको कर दूंगी, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे तो उतना ही उस दिन का रिवाइज कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना? देखो होता क्या है, जब हम बहुत सारी, मेरा जो जनरली, जैसे मैं यूट्यूब पर रिवाइज कराती हूँ आजकल, बहुत सारी चीजें एक साथ बतानी है, कम टाइम में बतानी है। ठीक, अब इस स्टेज में अगर मैं बात करूं तो मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ रहा होगा तो वो चीजें रुकती नहीं है दिमाग में, क्यों? क्योंकि धीरे 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 बने तब तो समझ आता है। अगर आपने पहले से 6 बार पढ़ा हुआ है और एक दिन में आपने 2 घंटे 4 घंटे का रिवीजन कर लिया, तब समझ में आता है। लेकिन अगर आपने धीरे धीरे नहीं पढ़ा तो वो रुकता नहीं है दिमाग में। ठीक है, अंडावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, बहुत बढ़िया जी, फिर तो सही बताया है। ठीक है, फिर तो सही बताया है। समझ में आ गई बात भाई? 2 हफ्ते कॉन्सेप्शन से, जब से गर्भाधान हुआ है उससे 2 हफ्ते तक का टाइम जर्मिनल स्टेज, जाइगोट है सबसे पहले, फिर एम्ब्रियो बना, फिर फीटस बना, तो ये जीईएफ बनेगा। जीईएफ से समझ पा रहे हो भाई? जीईएफ से, जीईएफ से जीईएफ, जेड वाला। ठीक, मतलब जर्मिनल में जाइगोट, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक, और फीटल में फीटस। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर? दिस स्टेज क्लियर, समझ लिया हमने। 9 हफ्ते से जन्म तक का समय, ये जो एम्ब्रियो है इसी को फीटस कहा है। 9 हफ्ते पुराने एम्ब्रियो को फीटस कहेंगे। 9 महीने, अगर 9 महीने का एम्ब्रियो बन गया तो वो फीटस कहलाएगा। अब एट दिस स्टेज द बेबी इज अबाउट द साइज ऑफ अ किडनी बीन। जो ऑर्गेनिज्म है या बेबी है इस स्टेज पे, वो किडनी बीन के, किडनी बीन समझते हो ना, वो राजमा को बोलते हैं आई थिंक, किडनी बीन कितना छोटा होता है उसके जितना होता है, एंड बिगिंस टू टेक ऑन द रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब वो ह्यूमन बीइंग के जैसा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आप उसको पहचान पाएंगे। ठीक है बात, ये बात क्लियर है ना? चलिए इसके बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए, फिर हम आज की क्लास की छुट्टी करेंगे, समय भी हो गया है। बिटवीन 9 and 12 वीक्स रिफ्लेक्सेस बिगिन टू अपीयर, यानी 9 से 12 हफ्तों में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, दिल का धड़कना या ऐसे आंखों पलकों का झपकना, लोग सुनते भी यार किक किया है बेबी ने, मूवीज में दिखाते ही रहते हैं। द आर्म एंड लेग्स स्टार्ट टू मूव, जिनके बच्चे होंगे वो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। द आर्म एंड लेग्स स्टार्ट टू मूव, अब मूव करने लगता है, वो किक करने लगेगा। कितने टाइम में? 9 से 12 वीक के बीच में। ड्यूरिंग द सेम टाइम द सेक्स ऑर्गन्स बिगिन टू डिफरेंशिएट, भाई गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है ये पता लगना शुरू हो जाएगा, मतलब खुद से नहीं, जांच करा के। थ्रू आउट द फीटल स्टेज द ब्रेन कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप, नियरली डबलिंग इन साइज फ्रॉम 16 to 28 वीक्स, डबल हो जाएगा 16 से 18 हफ्ते में। 9 से लेकर के और 18 हफ्ते तक डबल हो जाएगा साइज, बहुत तेजी से ग्रो होगा, बहुत तेजी से, जिसको हम कहेंगे।
ये जो जेंडर का पता लगना है, सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंशिएट हो पाएंगे कब से? 9 से 12 हफ्ते के बीच में। टेस्ट कहाँ होता है आजकल? देखो ये भारतवर्ष की क्या कहें, इसको विडंबना कह लो या दुख कह लो, नहीं तो बाहर की कंट्रीज में चाहे यूएस हो या बाकी जगह हो, लोगों को पता होता है उनको कौन सा बच्चा होने वाला है और वहां प्रॉपर टेस्ट करके बताया भी जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां लोगों का दिमाग नहीं खराब कि लड़की होगी तो हम नहीं पैदा होने देंगे, तो ये यही नहीं होता टेस्ट, बाकी सब जगह होता है अगर हम कहें तो। ठीक है, देखिए 36 वीक्स, बाय 36 वीक्स द फीटस इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर बर्थ। 36 हफ्ते के बाद तो कभी भी जन्म हो जाए, तैयार है बच्चा। एंड वेज अबाउट 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट का भाग होगा और 18.5 इंचेस की लंबाई होगी। इंडिया में सब होता है बट सही तरीके से नहीं होता ना। 6 पाउंड मतलब इंडिया खराब नहीं है, बट ये हमारी मेंटालिटी या लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ कुछ चीजों को लेकर कमियां हर जगह होती है, बट ये दुख की बात है कि हम आज भी इसी बात पे अटके हैं। एंड वेज 6 पॉइंट्स एंड अबाउट 18.5 इंचेस लॉन्ग। अच्छा पायल, द फीटस कंटिन्यूज टू गेन वेट एंड ग्रो इन लेंथ अंटिल अप्रॉक्सिमेटली 40 वीक्स। फिर भी 40 हफ्तों तक ये ग्रो होता रहता है। अगर इस स्टेज की बात करें तो हम कहेंगे 18.5 इंच की लंबाई और 6 पॉइंट का वजन होगा। ठीक है ये बात? हाँ, नहीं कई लोग ये मतलब निकाल लेते हैं कि अरे टीचर ने ऐसे कह दिया इंडिया का मतलब इंडिया खराब है बाकी जगह अच्छी है। ऐसा नहीं है, वहां की और अपनी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बट कुछ चीजें हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है हमें। कमियां अगर हमारे अपने लोगों में होती है तो हम बताते हैं ना कि हमें ये कमी है, तो वही वाला हिसाब है। ठीक है बात, ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल प्रिया। कई लोगों का तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं नाम नहीं चलेगा, हमारा वंश नहीं चलेगा, मतलब टीपू सुल्तान की फैमिली से हैं ये और इनको कई पीढ़ियां याद रखेंगी, मतलब अलग ही सेंस है। अगर आप लायक बना रहे हो तो सब आपको याद रखेंगे, है ना। इस देश में बहुत सारे लोग हुए हैं, सुषमा स्वराज से लेकर और इंदिरा गांधी तक, कितने लोगों के आपको बाकी नाम याद है ना। खैर ये सब तो चीजें हैं, ये बदलाव धीरे धीरे आता है, इस पर तो बात फिर कभी करेंगे, करना जरूरी है लेकिन। तो आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है और ये जो पीडीएफ होगी, ये मैं शेयर करा दूंगी। कई जो अब तक की पीडीएफ है ना, ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगी आपको शेयर कर दूं, स्पेशली ये वाली जो पीडीएफ है, इसमें क्योंकि स्टेजेस हैं तो आपको पता होनी चाहिए, तो ये मैं एक बार शेयर करा दूंगी। आज की पीडीएफ और कल वाली पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलो फिर अब हम मिलेंगे कब? मंडे को, है ना। हफ्ते भर मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे। आज इस बार एक दिन की छुट्टी है, फ्राइडे की कल, क्योंकि मैं हूं नहीं दिल्ली में। और हम मिलेंगे मंडे 3 बजे। मैं संडे शाम को आ ही जाऊंगी, आज रात को मैं निकलूंगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है, बट टुमारो इज अ हॉलीडे, है ना। ऐसे डायरी में लिखवाते थे ना, ऐसे डायरी में लिख लेना और रिवाइज कर लेना कृपा करके। होमवर्क है कि रिवीजन पूरे हफ्ते का जो भी हमने डिस्कस किया, बहुत भारी काम हुआ है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई होंगी कुछ चीजें, तो इसको रिवीजन प्रॉपर कर लेना, नोट्स बना लेना दोबारा वीडियो देख के। ठीक है, क्योंकि 2-3 बार वीडियो देखे कुछ डाउट तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। चलिए फिर ध्यान रखिए, जबरदस्त क्लास रही। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया होगा सेशन, और यही एक बात है, बचपन वाली फीलिंग। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए, हैप्पी हॉलीडे। हाँ बिल्कुल, मिलेंगे लाइव, मिलेंगे बेंगलोर से।